Everyone, welcome back to my channel Finance Know-How. In this video, we are going to talk about Section 269 SST and ST, which talks about cash loan advances and deposit. We are going to start with Section 269 SS, which talks about mode of accepting and taking loans or deposits and advances. Okay, so 269 ये कहता है कि इसमें आप कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते 20,000 से ज़्यादा। अगर 20,000 से ज़्यादा अगर ट्रांजेक्शन करनी है आपको तो आप डीडी या अकाउंट पे चेक के थ्रू या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे एक बात नोट करनी है, अगर आपने किसी पर्सन से पहले से ही कुछ लोन ले रखा है या कुछ एडवांसेस या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखा है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा 20,000 की लिमिट कैलकुलेट करने के अंदर। ओके, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस है जैसे गवर्नमेंट, बैंक, कॉपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट कंपनी, person having any agriculture income, corporation established by central state and provincial act, और एनी अदर एंटिटी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीडीटी। ओके, सो अगर ये सब लोग हैं तो इनके अंदर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होती, ये कैश के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक अमेंडमेंट था, जो लिमिट है 2 लाख अप्लाई होती है अगर आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट बाई अ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या पीसीएआरडीबी फ्रॉम इट्स मेंबर। इनसे अगर आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो आपकी लिमिट 2 लाख हो जाएगी। 2 लाख के बाद आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, और लोन्स टेकन फ्रॉम दीज टू मेंबर्स, ओके, दीज टू सोसाइटीज मेंबर्स। ओके, और पेनल्टी कितनी लगेगी जो आती है 271D के अंदर? पेनल्टी इज 100% ऑफ द लोन डिपॉजिट एडवांस अमाउंट शैल बी लेविड बाई जॉइंट कमिश्नर। ओके, सो यहाँ पे 269 SS के कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम समझते हैं। सपोज राज ने एक्सेप्ट किया 12,000 का लोन और 13,000 का डिपॉजिट फ्रॉम हरी स्पेसिफिक डेट को वाया बियरर चेक। तो दिस इज द वायलेशन। यहाँ पे ना तो डिमांड ड्राफ्ट यूज हुआ है ना अकाउंट पे ही चेक हुआ है, और जो कैश एंड पूरे जो लिमिट है वो 20,000 से ऊपर हो गई है, तो पेनल्टी लगेगी 25,000। एग्जाम्पल 2, राज ने एक्सेप्ट किया लोन फ्रॉम हरी विच इज 15,000 वाया अकाउंट पे ही चेक एंड 15,000 इन कैश। ओके, सो दिस इज द वायलेशन। वाई? बिकॉज जो कैश पोर्शन है वो 15,000 है, बट अगर इसके पुराने लोन को मिला दे तो वो 20,000 की लिमिट से ऊपर जाता है। इसलिए पेनल्टी जो होगी वो कैश का जो अमाउंट है उसके ऊपर लगेगी विच इज 15,000। ऐसा नहीं है कि आपके पूरे के पूरे लोन अमाउंट पे पेनल्टी लगेगी, बिकॉज 20,000 कैलकुलेट करने के लिए उसका सारा लोन, हरीब से कितना लोन और डिपॉजिट लिया और 15,000 जो वायलेशन किया उतनी पेनल्टी लगेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी अगेन। एग्जाम्पल 3, राज ने एक्सेप्ट किया लोन फ्रॉम हरी विच इज 15,000 इन कैश एंड 15,000 वाया अकाउंट पे चेक। सो दिस इज नॉट एन वायलेशन। वाई? बिकॉज आपने पहले 15,000 रुपए कैश में लिए, उसके बाद आपने 15,000 वाया अकाउंट पे ही चेक लिया। सो आपने जो कैश में ट्रांजेक्शन की वो 20,000 से कम है, तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 269 ST। इसका पर्पज है मोड ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांजेक्शन। क्या मतलब है? सपोज नो पर्सन, कोई भी इंसान 2 लाख से ऊपर वाया अकाउंट पे ही चेक और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही ट्रांजेक्शन कर सकता है। अगर 2 लाख से कम के अंदर ट्रांजेक्शन किया तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं। अगर उससे ऊपर में आपने इन प्रिस्क्राइब मोड के अलावा कोई ट्रांजेक्शन किया इन एग्रीगेशन फ्रॉम अ पर्सन इन अ सिंगल डे फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन, जैसे मैरिज का कोई ट्रांजेक्शन हो गया या कोई भी सर्विस का ट्रांजेक्शन हो गया, सी इन रिस्पेक्ट टू ट्रांजेक्शन रिलेटेड वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन। सो मतलब आप 2 लाख से ऊपर कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते विदाउट दीज मोड ऑफ पेमेंट्स। ओके, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझाऊंगा, अभी हम इसके अलग पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सो सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है, अगर आपका ट्रांजेक्शन एनबीएफसी से है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से है, वहाँ पे जो रीपेमेंट होगा वहाँ पे लोन प्लस इंटरेस्ट इज वन सिंगल ट्रांजेक्शन। ओके, और अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो वहाँ पे रिसिप्ट होगी अंडर डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट्स अक्रॉस मल्टीपल डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर शैल बी एग्रीगेटेड फॉर डिटरमाइनिंग द 2 लाख रुपीज ऑफ लिमिट। ओके, सो 269 ST के एक्सेप्शंस हैं, ये अप्लाई नहीं होती गवर्नमेंट, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक्स पे। ट्रांजेक्शन अगर 269 SS में ऑलरेडी कवर होगी तो यहाँ कवर नहीं होगी। एंटिटीज नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। सो क्या है? कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, रिसिप्ट बाई बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एटीएम ऑपरेटर्स और प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट एजेंट्स, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स टू द कार्ड गवर्नमेंट अवार्डेड एग्जाम्प्ट इनकम है। तो अब इसमें पेनल्टी कितनी लगेगी? विच इज अंडर 271DA, 100% पेनल्टी ऑन रिसिप्ट ऑफ अमाउंट इफ सेक्शन 269 ST is violated, imposed by JC, no penalty if SSC proves good and sufficient reason for the violation. Okay, अब हम इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। सपोज गोल्ड परचेज का एक मामला है जहाँ पे हरी बाइज अ गोल्ड चेन वॉज रुपीज 2 लाख इन कैश फ्रॉम मिस्टर राहुल in 4 installments of 50,000 each on the same day. So this is a violation. Why? Because aggregate amount is 2 lakh which is in one day. भले उसने 4 इंस्टॉलमेंट दिया बट सेम डे के अंदर दिया, तो वहां पे उसने वायलेशन किया और पेनल्टी देनी पड़ेगी 2 लाख रुपए की।
और पेनल्टी किसको देनी पड़ेगी? जिसने पैसा रिसीव किया है, ठीक है। 269 ST इज एप्लीकेबल इन to the who receives the money. Okay. Suppose there is a hospital bill. Example: Mr. Kejriwal pays 4 lakhs medical bill in 4 cash installments, 1 lakh each on different day. अब यहाँ पे वायलेशन है because this is a single transaction and penalty is 4 lakh on the hospital bill. Okay. So splitting payment across the day for a single bill is prohibited. Okay. So cash receipt for multiple services. Suppose single occasion है. If a person provide different services for a single event like marriage, the issues separate bill and like 1 lakh each for garden rent, tent service and decoration. So total cash receipts from the customer for all related transaction must not exceed 2 lakh. Okay. So 2 लाख से ऊपर कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3 सर्विसेज, उसका टोटल बिल हो गया 4.5 लाख फॉर मैरिज रिलेटेड सर्विस। दिस इज completely a violation. You have to pay the penalty of 4.5 lakh for all transactions. Okay. Before going 269T, we can understand 269S, sorry, U, which is very small. Okay. This is related to mandatory electronic payment facility. If you have a business with previous year turnover more than 50 crore, must provide payment facility via prescribed electronic modes. What are these prescribed electronic modes? Is RuPay credit, RuPay debit card, UPI, and UPI QR code. अब penalty कितनी लगेगी? Which is under section 271DB, 5,000 per day for non-compliance imposed by Joint Commissioner. Okay. So this is our final section, which is section 269T, repayment of loan, deposit and advances. So mode of repayment क्या होना चाहिए? It is always if loan, deposit with interest or advances for immovable properties more than 20,000 must be repaid by account pay, check or demand draft or prescribed electronic modes. Okay. अगर आपका कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग है सेम पर्सन से, सो 20,000 की कैलकुलेशन में उसको भी कंसीडर किया जाएगा. ओके. एग्जाम्सन देख लो, गवर्नमेंट, बैंक ऑपरेटिव, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट कंप्लाइंस एंड कोऑपरेटिव एस्टेब्लिशमेंट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट प्रोविजन एक्ट्स, ये सब एग्जाम्प्ट है. और पेनल्टी इसमें 100% पेनल्टी होगी ऑन द रीपेमेंट अमाउंट वाया वायलेशन. ओके. imposed by JC. This is all our sections. If you have any questions or if you have any query, you are free to ask me like any kind of questions. And if you want these notes, you can also comment me your email ID. I can share the notes with you. Thank you so much for watching this video. I hope you like this video. And if you want to give any feedback, like how can I improve my videos or anything, most welcome. Thank you so much.